हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार हम आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज क्या करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिएगा, देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर शब्द भेद क्या होते हैं, ये शब्द भेद। पहले इसके हम परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा को दे रखा है यहाँ पर। देखिए वर्ड्स शब्दों के योग से एक सेंटेंस वाक्य की रचना होती है। ग्रामर के अनुसार इनको व्यवस्थित में रखने से ही एक सार्थक वाक्य बनता है, क्योंकि वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। अतः इन शब्दों को या शब्दों के आधार पर इनको हम 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 भागों में बांटे जा सकते हैं। इन्हें देखिए, और इन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्या करते हैं, नाउन। सबसे पहले हम नाउन को शुरू करते हैं। किसे? नाउन को। तो चलिए देखिए नाउन के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन देखें, यहाँ पर देख रखा है नाउन की डेफिनेशन में। देखिए नाउन की डेफिनेशन में दे रखा है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दोबारा देख लीजिए, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखिए किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या कोई स्थान हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रखा है, राम, नीलम, बुक, पेन, काव और ऑक्स, कानपुर, आगरा आदि। ये जो हमारे हैं सब क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्या है? मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड है इसमें, द मून राइजेस एट नाइट। द मून राइजेस एट नाइट। इसी आधार पर थर्ड में देखें, रोहिणी इज़ माई फ्रेंड। रोहिणी इज़ माई फ्रेंड। अगर देखें, द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल। द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल। तो इस तरह से जो है हम देखिए अगला है प्रोनाउन, मतलब क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वनाम जो है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर भी चेंज करके देख लेते हैं बार बार। यहाँ पर जो है हमारा ये सर्वनाम। अब सर्वनाम के बारे में हम जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन में दे रखा है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब कहने का है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्या होते हैं, प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ही, सी, इट। देखिए दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ही, सी, इट, दे, बी, आई, अस, मी, हिज, हर, देम। यहाँ पर जो होते हैं ये, ठीक है, आदि। देखिए एग्जाम्पल देखें इसके, दे रखा है पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। सेकेंड दे रखा है, आई हैव डन माई वर्क। क्या है? आई हैव डन माई वर्क। इसी तरह से यहाँ पर देखिए थर्ड में, यू आर अ गुड सिंगर। यू आर अ गुड सिंगर। फोर देखें, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसी आधार पर देखें नंबर 5, इट इज़ रैनिंग टुडे। इट इज़ रैनिंग टुडे। तो हमें इससे पता चलता है, जैसे पहले वाक्य में देखिए ही, दूसरे में यू, तीसरे में नहीं, दूसरे में जो है यहाँ पर आई है, और तीसरे में जो है यू, और चौथे में सी, और पाँचवें में इट। ये जो है हमारे सब प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब आगे देखें, आगे जो चलता है हमारा जो आता है नंबर अगला, वो होता है एडजेक्टिव्स, जिसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आइए विशेषण के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं।
देखिए डेफिनेशन में दे रखा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रनाउन। कहने का मकसद यह है, देखिए हिंदी में देखिए इसे, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि पहले तो इसके जैसे कि गुड, मच, बैड, ओल्ड, न्यू, बिग। यहाँ पर देख लीजिए, हमें अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इनको दे रखा है एग्जाम्पल, धवन इज अ गुड प्लेयर, यानी धवन इज अ गुड प्लेयर। दूसरा है देयर आर 30 स्टूडेंट, देयर आर 30 स्टूडेंट इन द क्लास भी हो सकती है, ठीक है, या रूम भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखें इन माई क्लास दे रखा है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। नेक्स्ट है नंबर 3 पर, द टी इज़ हॉट, द टी इज़ हॉट। नंबर 4 पर है दिस इज़ आ स्वीट एप्पल, दिस इज़ आ स्वीट एप्पल। तो यहाँ पर जो है स्वीट जो है इसमें क्या है? विशेषण है, इसकी कोई विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह से होट, होट की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। नंबर 1 में जैसे दे रखा है गुड, गुड मतलब अच्छा, इसकी विशेषता बताई जा रही है किसकी? प्लेयर मतलब खिलाड़ी की। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स इन माई क्लास है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ये विशेषता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर देखिए अगर दे रखा है हमारा वर्ब्स, यानी वर्ब के बारे में है, डेफिनेशन देखें, आ वर्ब इज आ डूइंग वर्ड, आ वर्ब इज आ डूइंग वर्ड, इट टेल्स अस वाट आ नाउन और प्रनाउन इज और डज। मतलब क्रिया कार्य प्रधान शब्द है। देखिए दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर क्रिया कार्य प्रधान शब्द है या यह दर्शाता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या है, यानी ये दर्शाता है कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या है अथवा क्या करता है, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का करना या न होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए क्रिया में यहाँ पर कुछ शब्द भी दे रखे हैं, क्या क्या शब्द हैं देखिए, यहाँ पर दे रखे हैं शब्द हमारे, जैसे कि कम, कम, गो, राइट, प्ले, सिंग, रन, इज, एम। यहाँ पर जो है ये शब्द हो सकते हैं। आगे देखें कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई प्लक आ रोज़, आई प्लक आ रोज़, आई प्लक आ रोज़। तो देखिए यहाँ पर आ प्लक आ रोज़। इसी आधार पर देखिए दूसरा, कोलकाता इज़ आ बिग सिटी, कोलकाता इज़ आ बिग सिटी। तो देखिए यहाँ पर इज़ जो है क्या है? हमारी क्रिया है। लता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, लता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पर दे रखा है। नंबर 4 है सी रन्स वेरी फास्ट, सी रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए हम पढ़ते हैं एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में, मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वेरी, देखिए यहाँ पर दे रखा है वेरी, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण अथवा किसी दूसरे एडवर्ब क्रिया विशेषण के अर्थ में वृद्धि करता है, जैसे साइलेंटली, वेरी, हैप्पी आदि। ये जो हमारे क्या हैं? एडवर्ब हैं। दोबारा सुन लीजिए, साइलेंटली, वेरी, हैप्पी, ये क्या हमारे? क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ, सतीश रन्स फास्ट, सतीश रन्स फास्ट। नंबर 2 है राम सॉल्व द सम क्विकली, राम सॉल्व द सम क्विकली। नंबर 3 है इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली।
दिस हॉर्स रन्स फास्ट, दिस हॉर्स रन्स फास्ट, मतलब यहाँ पर देखिए फास्ट, क्विकली, ब्रेवली, ठीक है, और फिर नंबर 4 पर भी फास्ट दे रखा है। तो ये जो हम सब हमारे क्या हैं सब, ये हमारे एडवर्ब हैं। क्या हैं? एडवर्ब। अब हम जो देखते हैं, देखिए आइए प्रपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वो क्या है? प्रेपोजिशन। तो देखते हैं प्रपोजिशन। देखिए यहाँ पर प्रपोजिशन के बारे में हिंदी क्या है इसकी? संबंध सूचक अव्यय। क्या है? संबंध सूचक अव्यय। डेफिनेशन में देखें इसकी, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप्स ऑफ अ नाउन और अ pronoun with the remaining part of the sentence। दोबारा सुन लीजिए, a proposition is a word which indicates the relationship of a noun of or a pronoun with the remaining part of the sentence। मतलब संबंध सूचक अव्यय वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के शेष भाग से जोड़ता है, जैसे इन, इनटू, आउट, अंडर, एबव, ओवर आदि। क्या क्या है? इन है, इनटू है, आउट है, अंडर है, एबव है, ओवर आदि। अभी यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे। देखिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? एग्जाम्पल्स हैं हमारे, देखिए कंजक्शन के बारे में, नहीं कंजक्शन नहीं, प्रपोजिशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखे हैं एग्जाम्पल्स। आ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, आ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। फिर है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर है आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इस तरह से ये हमारी प्रपोजिशन होती है। आगे बात करते हैं हम कंजक्शन के बारे में। किसके? कंजक्शन के बारे में, मतलब हिंदी में से बोलते हैं संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। देखिए इसके बारे में डेफिनेशन है, आ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, आ कंजक्शन is a word which is used to join two words, phrases और sentences। हिंदी देखें, वह शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, वह शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, क्या दे रखा है? जैसे एंड, वट और अदरवाइज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें इसके। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है, टू एंड टू मेक फोर। क्या होता है? टू एंड टू मेक फोर। दूसरा है ही, क्या दे रखा है? ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल, ही इज़ इल। इसी आधार पर देखिए नंबर 3 पे है, राम एंड अब्दुल वेंट टू आगरा, राम एंड अब्दुल वेंट टू आगरा। अगला है हरी इज़ पुअर, हरी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, हरी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला आता है हमारा इंटरजेक्शन, मतलब विस्मय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन डेफिनेशन में दे रखा है। देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए डेफिनेशन में, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन आउटबर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। जिन शब्दों से आश्चर्य, दुख, शोक अथवा हर्ष प्रकट हों, जिन शब्दों से आश्चर्य, दुख, शोक अथवा हर्ष प्रकट हो, उन्हें इंटरजेक्शन, विस्मय
विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे हुर्रा, ओहो, वाह आदि। एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, अलास हर ब्यूटी इज़ गॉन, अलास हर ब्यूटी इज़ गॉन। दूसरा दे रखा है हुर्रा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर अलास इंटरजेक्शन चिन्ह भी लगा हुआ है, हर ब्यूटी इज़ गॉन, फिर है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे कि नाउन की डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा, एग्जेक्टिव की परिभाषा, वर्ब की परिभाषा, कंजक्शन की परिभाषा, यहाँ पर आप प्रैक्टिस के रूप में यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर द नंबर, नाउन नंबर क्या दे रखा है, द नाउन नंबर मतलब संज्ञा परिचय, क्या दे रखा है, संज्ञा परिचय दे रखा है यहाँ पर। देखिए संज्ञा परिचय, आइए संज्ञा से भी परिचय करते हैं इनके। द नाउन नंबर, संज्ञा परिचय दे रखा है ऊपर। नंबर से नाउन की संज्ञा का बोध होता है, नंबर से नाउन की संज्ञा का बोध होता है। अंग्रेजी में नाउन के दो नंबर होते हैं। देखिए पहला होता है, जो पहला होता है उसमें क्या है, देखिए पहले वाले में हमारा दे रखा है सिंगुलर, मतलब सिंगुलर है, एक व्यक्ति, एक बच्चे को दिखाया गया है, दूसरे में बहुत सारों को दिखाया गया है। कहने का मकसद है, नंबर एक पर देखिए, पहले में है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, दूसरे में है प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक वचन के बारे में। देखिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर, नाउन के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, पेन, कॉपी और बुक आदि। ठीक है, अब इनके बारे में देख लीजिए आगे, प्लूरल नंबर के बारे में। प्लूरल नंबर, नाउन के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, मतलब एक से अधिक या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रखा, जैसे में बॉयज़, गर्ल्स, स्कूल्स, पेन्स, कॉपीज़ और बुक्स आदि। ठीक है, इनके बारे में हमें दे रखा है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, देखिए डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नाउन्स टू एक्सप्रेस वन थिंग और मोर देन वन थिंग, मतलब नंबर में नाउन्स के एक या एक से अधिक होने की संख्या का बोध होता है। ठीक है, देखिए आगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। यहाँ पर देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम क्या हैं। किसी नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मुख्यतः नियम हैं। देखिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल, इसके अंतर्गत नाउन्स के अंत में एस या में, दोबारा सुन लीजिए, इसके अंतर्गत नाउन्स के अंत में एस या में जोड़कर प्लूरल, ठीक है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय में बॉयज़, बेंच में बेंचेस। इसी तरह से इरेगुलर प्लूरल, इसके अंतर्गत प्लूरल उपयुक्त प्रकार से नहीं बनाए जाते, उनके रूप में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे मैन, MAN मैन है, तो हमने इसे क्या कर दिया, MEN मैन कर दिया। क्या कर दिया, MEN मैन यहाँ पर कर दिया। देखिए यहाँ पर वोमैन है, वोमैन में MEN कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वोमैन। ऑक्स में EN जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। चाइल्ड में
REN जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन यहाँ पर हो जाएगा। अगला नियम देखें, वे सिंगुलर नंबर जिनके अंत में कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो उनका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पर दे रखा है, एक तरफ सिंगुलर है एक तरफ प्लूरल है। यहाँ पर चेयर, चेयर का क्या हो जाएगा, एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चेयर्स। पेन का क्या हो जाएगा, पेन का हो जाएगा पेन्स, ठीक है। कैट का क्या हो जाएगा, कैट्स। आर्म का क्या हो जाएगा, आर्म्स, ठीक है। इस आधार पर देखिए आगे, बुक का क्या हो जाएगा, बुक का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बुक का हो जाएगा बुक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुक्स। एक का क्या हो जाएगा, एग्स। तो अब इस तरह से अगला नियम देखिए, यहाँ पर देखिए नियम नंबर 2 रखा है, वे नाउन जिनके अंत में या तो एस हो या डबल एस हो या एक्स हो या SH हो या CH हो अथवा ओ दिया हो उनका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, नाउन के अंत में ES जोड़ देते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पर बॉक्स है, इसमें ES जोड़ेंगे, बॉक्सेज हो जाएगा। वॉच है, वॉच में ES जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वॉचेज हो जाएगा। हीरो है, हीरो में ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हीरोज़ हो जाएगा। इसी तरह से बस में बसेस, डिश में डिशेज, मैंगो में मैंगोज़, ठीक है। आगे देखें, आगे जब देखेंगे हम यहाँ पर लॉस, लॉस में लॉसेस, प्रिंस में क्या हो जाएगा, प्रिंस में प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंस में प्रिंसेस। आगे नंबर 3 नियम है, यदि नाउन के अंत में बाई आता है, नाउन के अंत में बाई आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो प्लूरल बनाने के लिए बाई को IES में बदल देते हैं। काय में बदलते हैं, बाई को ES में बदल देते हैं। किस तरह से बदलते हैं, देखिए आर्मी यहाँ पर दे रखा है, आर्मी आर्मीज हो जाएगा, ड्यूटी ड्यूटीज़ हो जाएगा, सिटी सिटीज़ हो जाएगा, फ्लाई फ्लाइज हो जाएगा, कॉपी कॉपीज़ हो जाएगा, कंट्री कंट्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इनका हमें ध्यान करना, लेडी का लेडीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर दे रखा बेबी, बेबी का बेबीज़ हो जाएगा, किराई का किराइज़ हो जाएगा। अगले नियम में देखें, अगले नियम क्या कहता है, यदि किसी नाउन के अंत में बाई हो लेकिन बाई से पहले कोई वोवेल जैसे ए बाई, ओ बाई, ई बाई हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ देते हैं। किस तरह से जोड़ते हैं, देखिए देखिए टॉय, टॉय मिस होता है खिलौना तो क्या हो जाएगा, टॉयज। डे मिस दिन, डेज हो जाएगा एस से, एसेज हो जाएगा। मंकी मंकीज़ हो जाएगा, जॉय जॉयज़ हो जाएगा। जर्नी जर्नीज़ हो जाएगा, कीज़ हो जाएगा, ठीक है। और चिमनी चिमनीज़ हो जाएगा, वैली वैलीज़ हो जाएगा। देखिए अगला नियम, यदि किसी नाउन के अंत में ओ है तथा उससे पहले बाई कॉन्सोनेंट हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। किस तरह से जोड़ते हैं, देखिए ES जोड़ना, जब हम ES जोड़ेंगे तो देखिए ES जोड़ना है हमको, देखिए जैसे कि हीरो क्या हो जाएगा, हीरोज़। बुफेलो बुफेलोज़, कार्गो कार्गोज़, मैंगो मैंगोज़, पोटैटो पोटैटोज़, निग्रो निग्रोज़, इको इकोज़, मस्काइटो मस्काइटोज़, ठीक है। वोल्केनो वोल्केनोज़। तो इस तरह से जो है हमारे ये प्लूरल बनते चले जा रहे हैं। नंबर 6 पर देखें, यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, डबल ओ हो, डबल ओ फिर क्या हो, यहाँ पर दे रखा देखिए डबल ओ या फिर IO या EO अथवा बाई ओ आते हैं तथा उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। किस तरह से जोड़ते हैं, देखिए जू है, डबल ओ आ रहा है यहाँ पर, जू में क्या हो जाएगा, जूस, ठीक है। क्योरियो क्योरियूज़,
ठीक है, कुक्को कुक्कूज़, कैमियो कैमियोज़, बम्बो बम्बोज़, ठीक है, इम्ब्रो इम्ब्रोज़। इस तरह से हमारे ये प्लूरल आसानी से बनते चले जा रहे हैं। नंबर 7 में देखिए, जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए, जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को बी ई एस में बदल देते हैं। क्या में बदलते हैं? बी ई एस में बदल देते हैं। जैसे सिंगुलर में देखें, देखिए सिंगुलर में काफ दे रखा है, क्या दे रखा है? काफ दे रखा है इसमें सिंगुलर में। तो देखिए यहाँ पर काफ का क्या करना है? हमें काल्प्स करना है। क्या करना है? काल्प्स करना है। यहाँ पर देखिए काल्प्स कर दिया, हाफ का हाफ्स कर दिया, माई सेल्फ का आवर सेल्फ कर दिया, थीप का थीप्स कर दिया, बॉल्व का बॉल्व्स कर दिया, वाइफ का वाइफ्स कर दिया, लीव का लीव्स कर दिया, सेल्फ को सेल्फ्स, लाइफ का लाइफ्स। इस तरह से हमारे ये प्लूरल बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखें, कुछ निम्नलिखित नाउन के बीच में, यानी कुछ निम्नलिखित नाउन के बीच में क्या है? देखिए यहाँ पर आए वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं, यानी नाउन के बीच में आएगा और उनके बीच वालों को बदलकर हमें प्लूरल बनाना होता है। देखिए किस तरह से बनाते हैं। देखिए टूथ, टूथ मीन्स क्या होता है? एक दांत, उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। मैन एक आदमी, एम ई एन, ठीक है, यहाँ पर एम ई एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत से आदमी। वोमेन एक स्त्री, और वोमेन इज एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी स्त्रियाँ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर कुछ काम के हैं। यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पर कुछ देखिए माउस, यहाँ पर माउस दे रखा है, माइस हो जाएगा। फूड का क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा। गोस का गीज हो जाएगा। इस तरह से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें जो परेशानी पड़ती है इनमें पड़ती है। जैसे कि माउस, माउस का क्या हो गया? माइस। फूड का क्या हो गया? फीट। गोस का क्या हो गया? गीज। ठीक है, अब आगे दे रखे हैं इसमें, देखिए सिंगुलर प्लूरल दे रखे हैं। निम्नलिखित नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल कुछ भी अंतर नहीं होता है, कुछ भी अंतर इनमें नहीं होता है। दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं। किस तरह से? देखिए यहाँ पर दोनों एक ही जैसे होते हैं। पहला दे रखा है इसमें, यहाँ पर देखिए कोड, कोड का कोडी, स्वीन, स्वीन का स्वीन ही रहेगा, डीर का डीर ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, शिप का शिप ही रहेगा, कैटल का कैटल ही रहेगा। ये नाउन कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे हैं अभी तो, देखिए हमारे पास में बहुत सारे बनाने के लिए। इनमें यहाँ पर दे रखा है प्रोनाउन के बारे में भी दे रखा है, नाउन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। कल फिर यहीं से आरंभ करेंगे, जो हमारे छूट गए हैं उससे आगे हम वीडियो अपना बनाना शुरू करेंगे। आप जो इनका रिवीजन आज जो है अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर।